ये सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तक सुकृत शब्द को स्पष्ट करने के लिए चारों वेदों में से प्रमुख ऋचाओं को उद्धृत करते हुए उनके भाव पर विचार किया गया था। इसी क्रम में आज जिस ऋषि के भाव पर विचार करने जा रहे हैं उनका आविर्भाव आदि काल में ही अयोनिज सृष्टि में हुआ था। उनको हम भृगु ऋषि के नाम से जानते हैं। भृगु ऋषि के वाणी में जो अध्यात्म भरा है उसमें साधनात्मक पुट रहने से वो विशेष प्रभावी हो जाता है। कहा जाता है कि भृगु ऋषि को ब्रह्म विद्या का ज्ञान स्वयं सुकृत देव जी प्रकट होकर के दिए थे और इसके लिए वे पहले से सुकृत देव को जानते भी नहीं थे। वे जैसे ही आंख खोले थे सामने प्राकृतिक दृश्य को देखे और उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके वे सोचते रहे कि निश्चित रूप से इन्हें बनाने वाला कोई होगा और उसको खोजने लगे। जब आसपास में कोई नहीं मिला तो खाना पीना भूल करके केवल उसका चिंतन करने लगे, वह कौन निर्माता हो सकता है। और इस चिंतन में उनका वर्षों बीत चुका था। उनकी निष्ठा को देख करके नित्यनाथ सदगुरु को उनके समक्ष प्रकट होना पड़ा और प्रकट होने के बाद में वे उन्हें ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक ज्ञान बतला करके अपने संरक्षण में साधना करा करके परमात्मा का साक्षात्कार करा दिए थे। परमात्मा का साक्षात्कार करा देने के बाद में जो उनको अनुभूति हुआ था वो हम सब मनुष्यों को मार्गदर्शन के लिए अति उत्तम होने के वजह से यही भाव उनके समाधि में आया था, उसको शब्दबद्ध करके अथर्ववेद में संग्रहित किया गया है। आनयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् तीर्त्वा तमंसि बौधा महान्तं जोनाकमाकतां तृतीयम्। कहते हैं मनुष्य अपने अज्ञान में प्राकृतिक चीजों को ही संग्रह कर उसमें सुख का अनुभव करने में लगा हुआ था। उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, जो तुम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हो, तुम आओ, मेरी आवाज को सुन करके मेरे नजदीक आ जाओ और मेरे बतलाए मार्ग पर चलो। जो तुम अब तक कर रहे हो वह तुमको आवागमन से छुटकारा कराने वाला मार्ग नहीं है। मैं तुमको वह मार्ग बतलाऊंगा जिस मार्ग से तुम साधना करके त्रिपाद ऊर्ध्व स्थित परमात्मा, जहाँ पर वे सदैव अपने दिव्य स्वरूप में दीप्यमान रहते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हो और उनके साथ रहने के सामान्य निवासी के समान रहने की योग्यता प्राप्त कर सकते हो। ऐ मनुष्यों,
तुम्हारे समान पहले भी बहुत से अज्ञान अंधकार में पड़े मनुष्यों को मैं सचाया हूँ, और वे मेरी आवाज को सुन करके मेरे निर्देशन में आ करके साधना रत हुए, और उनको मैं त्रिपाद अमृत सागर जहाँ पर मैं भी रहता हूँ, इसके मेरा मूल निवास स्थान रहने से उसे सुकृत लोक, मुक्ति धाम आदि नाम से जाना जाता है। वहाँ मैं पहुँचा चुका हूँ। आओ, मैं तुम्हारा भी कल्याण करने के लिए तत्पर हूँ। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।